1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े सरस्वती बिहार हिंसा के मामले में दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यह सजा उन्हें सिख बाप बेटे की हत्या के मामले में सुनाई गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को यह सजा सुनाई। राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष जज कावेरी बावेजा ने दोपहर 2 बजे के बाद इस पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 21 फरवरी को सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि दिल्ली पुलिस और पीड़ितों ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए सज्जन कुमार के खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी। सिख नेताओं ने कहा है कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और वे सरकार से अपील करेंगे कि वे हाईकोर्ट जाएं। के बाद भी अगर जस्टिस मिला है और उम्र कैद हो जाए, हम सरकार के पास जाएंगे और उनसे दरखास्त करेंगे कि अपील में जाएं और हायर कोर्ट से इसके लिए फांसी लेके आएं। इससे कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं है। इस निरशंस हत्यारे को कम से कम फांसी तो होनी चाहिए। हम इसके लिए दरखास्त करेंगे। आप जो भी उम्र कैद का फैसला है नहीं, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि हजारों लोगों की हत्या हो गई हो, सड़क के ऊपर जिंदा जला दिया गया हो और इतने सालों के बाद इंसाफ मिले और वो भी उम्र कैद का, तो ये कोई मायने नहीं रखता है। हम दरखास्त करेंगे सरकार से कि वो अपील में जाएं, हायर कोर्ट जाएं और वहां से फांसी की सजा लेके आएं। दूसरी बार सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले दिल्ली कैंट मामले में वे उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं। दंगों में सरस्वती बिहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को 12 फरवरी को दोषी ठहराया गया था। दंगों के दौरान सज्जन कुमार बाहरी दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस के सांसद थे। ऐसे में निचली अदालत की तरफ से एक और मामले में दोषी पाए जाने के बाद सिख दंगों में उनकी बड़ी भूमिका को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दिए जाने को लेकर एडवोकेट एच.एस. फुल्का ने क्या जानकारी दी है, पहले ये सुन लीजिए। उम्र कैद की सजा है और दूसरा जो घरों को जलाया, इन पीड़ितों के भी और बाकी भी जो घरों को जलाया, घरों को लूटा, 436 उसमें भी ये उम्र कैद की लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है। उसके अलावा जो इन्होंने 395 में जो उसमें 10 साल की सजा है और इस तरह और भी कई प्रोविजन में डिफरेंट सजा है। और मगर ये जो 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और जज साहब ने अपनी जजमेंट में लिखा है कि जो हमने फांसी की मांग की थी और जो सरकार ने भी फांसी की मांग की थी, उसको नहीं दिया गया क्योंकि मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस हैं। उसकी 80 साल की उम्र है और उसको बहुत बीमारियां लगी हुई हैं और वो जेल से जो रिपोर्ट आई है कि वो अपने आप को हैंडल भी नहीं कर सकता, उसको बाथरूम जाने के लिए भी हेल्प की जरूरत है। और ये कानून है कि अगर 80 साल की उम्र हो और इतनी बीमारी लगी हो तो फांसी की सजा नहीं होती। मगर जज साहब ने जो मैक्सिमम सजा हो सकती थी वो दी है और दोनों सेक्शन में 302 में उम्र कैद दे सकते थे, वो दी है और 436 में उम्र कैद हो सकती थी, दिया तो 2 उम्र कैद की सजा इसको सुनाई है। फाइन भी लगाया है सर कोई? हाँ, फाइन भी लगाया। फाइन तकरीबन 4 लाख के करीब फाइन भी बन जाता है। 1 नवंबर 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिख सुरक्षा कर्मियों द्वारा हत्या के बाद दिल्ली में दंगे भड़क गए थे। दिल्ली के सरस्वती बिहार इलाके में 2 सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप सज्जन कुमार पर लगा था। इस घटना से संबंधित एफआईआर उत्तरी दिल्ली के सरस्वती बिहार थाने में दर्ज की गई थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने कहा था कि सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाकर बड़े स्तर पर सिखों के घरों, दुकानों पर लूटपाट की और आगजनी कराई। इसी दौरान एक घर में लूट और आग लगने से पहले भीड़ ने 2 सिखों की जिंदा जलाकर हत्या कर दी। ये दोनों बाप और बेटे थे। 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। अगले ही दिन यानी 1 नवंबर को दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे। पीटीआई के मुताबिक तब सिर्फ दिल्ली में ही करीब 2700 लोग मारे गए थे। देश भर में मरने वालों का आंकड़ा 3500 से ऊपर बताया जाता है। सज्जन कुमार का नाम दिल्ली में सिखों के खिलाफ दंगों को भड़काने में सबसे ऊपर लिया जाता है, खासकर दिल्ली के सुल्तानपुरी, कैंट और पालम कॉलोनी जैसे इलाकों में। रिपोर्ट्स के मुताबिक सज्जन के खिलाफ दायर मामलों में कई गवाहों ने अपने बयान में कहा था कि सज्जन ने निजी तौर पर सिखों के घरों की पहचान करवाकर भीड़ को हमले के लिए उकसाया था।
आरोप ये भी है कि सज्जन के समर्थकों ने दिल्ली में वोटर लिस्ट के जरिए सिखों के घर और बिजनेस की पहचान की थी, जिसमें बाद में आग लगा दी गई या तोड़फोड़ की गई। सज्जन कुमार के खिलाफ कई अहम तथ्य और सबूत मौजूद होने के बावजूद उनके खिलाफ किसी भी मामले में आरोप तय नहीं किए जा सके। 2002 में सिख दंगे से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। 2005 में सीबीआई ने जीटी नानावटी कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सज्जन कुमार के खिलाफ नया केस दर्ज किया। सज्जन कुमार को उम्र कैद की सजा दिए जाने पर प्रतिक्रिया भी आने लगी है। दूसरे केस में लाइफ सेंटेंस हुई है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने एसआईटी बनाकर इन केसों को चलाया था। दोबारा से 35 साल से बंद पड़े केस थे और सज्जन कुमार जैसे लोग, जगदीश टाइटर, एचकेएल भगत जैसे लोग, कमलनाथ जैसे लोग मंत्री और मुख्यमंत्री और एमपी बने घूमते थे और हमें आंखें निकाल कर दिखाते थे। और आज हमें इस बात की तसल्ली है, मेरी कम्युनिटी कहीं ना कहीं इस बात पे अपने आप को तसल्ली महसूस करती है कि इन लोगों को कम से कम हिसाब देने का समय तो आया। दूसरे केस में सजाए उम्र कैद हुई, हम सजाए मौत की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन मैं फिर भी धन्यवाद करता हूं। इसके आगे हम रणनीति बनाएंगे, क्या करना है, क्या सजाए मौत के लिए हमें जाना, हाईकोर्ट में बैठ कर हम तय करेंगे। लेकिन मैं अभी इस पे संतुष्टि है जरूर कि इस लड़ाई में कम से कम हमें ये तसल्ली है, अगली बारी जगदीश टाइटर की और कमलनाथ की। जो परिवारजन है वो लगातार इंसाफ के लिए कोर्ट दर कोर्ट भटक रहे थे और आज रावजोनी कोर्ट में सज्जन कुमार के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि जो परिवार है वो नाखुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि हमने फांसी की कैद की सजा की मांग की थी, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने भी इसको रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस बताया था और एग्जाम्पल जैसे निर्भया केस का बोला था। निर्भया केस से भी जघन्य अपराध किया गया था उस वक्त, इसलिए इस मामले में सज्जन कुमार को फांसी होनी चाहिए। जो दूसरा मामला है जिसमें सज्जन कुमार को उम्र कैद हुई है, इससे पहले दिल्ली कैंट के मामले में भी सज्जन कुमार जो है वो उम्र कैद काट रहे हैं, उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और अब सरस्वती विहार मामले में भी उम्र कैद हुई है। तो कुछ सिख जन जो है हमारे साथ है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से उम्र कैद की सजा मिली है, क्या कहना आप लोगों का? ये फांसी होनी चाहिए थी। 40 साल बाद ये बयान आया है, इस पे फांसी होनी चाहिए थी और आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पर फांसी होनी चाहिए थी। आप लोग लगातार इंसाफ की मांग करते हुए आ रहे हैं और आज दूसरी बार जो है दूसरे मामले में उम्र कैद की सजा हुई है, क्या आप लोग खुश हैं? जी नहीं, इसे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि इस जघन्य हत्याकांड का जो जिम्मेदार और कन्विक्टेड जो व्यक्ति है उसको फांसी होनी चाहिए थी। उसको उम्र कैद तो एक अपने सिस्टम के ऊपर फिर उसको अपना कैद में रखने का एक जो सजा दी गई है, इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं। हम चाहते हैं, हम इसके लिए आगे जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने इसको रेयर के बताया है और निर्भया केस से जघन्य अपराध माना था और दिल्ली पुलिस की तरफ से फांसी की सजा की मांग की गई थी। हमारे दंगा पीड़ितों की तरफ से भी सर फांसी की मांग की गई थी। इसको आजीवन कारावास तो हो चुका है, हाई कोर्ट ने दिया इसको 2020 में, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, आज भी उम्र कैद की सजा सुना दी। हम इससे खुश नहीं है। हमने तो इसको फांसी पे तक देने 12-12 साल के बच्चे मार दिए। हमारे 6 भाई मेरे घर के गए इस 84 के अंदर। ये कैसा देश का न्याय है? आगे अब दूसरी कोर्ट का रुख इख्तियार करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे।